नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप महंगाई में डेट इंस्ट्रूमेंट से कमाई कर सकते हैं। कौन से ऐसे डेट में विकल्प हैं जो आपको कंपाउंडिंग का फायदा दे सकते हैं, एफडी से बढ़कर और महंगाई से ऊपर रिटर्न ऑन रिटर्न कमाना है। तो हम आपसे ये आज शेयर करने वाले हैं कि कैसे डेट से प्यार आपको मुनाफा अपार दिला सकता है। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान है, परिचय करा देते हैं जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री। विजय जी, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हर कोई यही कह रहा है कि महंगाई खा जाती है कमाई, तो कहां से मुनाफे कमाने का मौका मिले। इसलिए हम ये समझना आपसे चाहते हैं कि क्या डेट वो जादुई पिटारा हो सकता है जिससे रिटर्न से रिटर्न कमाने का एक स्कोप मिले निवेशकों को ऐसे टाइम में जब महंगाई से भी लोग परेशान हैं। तो कैसे समझे हम अभी फिलहाल डेट में निवेश को? धन्यवाद स्वाति जी। सबसे पहले आपका और आपके सभी स्टाफ का और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो यस, हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे बड़ा रिस्क किसी चीज का है जो कंसिस्टेंट है और हमेशा बना रहेगा, वो है महंगाई का। जब हम बोलते हैं कि मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, तो कैपिटल का मतलब होता है 100, 200, 500 रुपए का नोट नहीं, उस नोट से हम क्या खरीद सकते हैं। तो वो 100, 200, 500 रुपए के नोट का फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए आपको, उसकी परचेजिंग पावर का प्रोटेक्शन चाहिए। और उसके अगेंस्ट में सबसे बड़ा रिस्क है महंगाई का। और महंगाई बढ़ती रहेगी। महंगाई क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि ग्रोथ है, और जब ग्रोथ है तो महंगाई बढ़ती रहेगी। आप देखिए, अपने दादाजी से पूछिए, उनके ज़माने में महंगाई नहीं होती थी क्योंकि ग्रोथ भी नहीं होती थी, इसलिए महंगाई नहीं होती थी। अभी ग्रोथ है इसलिए महंगाई है। लेकिन हम ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं खर्चे के रूप में। लेकिन महंगाई को तोड़ने के लिए जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो हम अभी तक भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ही देखते हैं। आपको दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर समझनी चाहिए कि पहले तो हम टैक्स देते हैं, चाहे 0 हो, 10 हो, 20, 30, 37, 39%, अलग अलग टैक्स ब्रैकेट के अंदर लोग हैं। वो इनकम टैक्स है, उसके ऊपर आपके पास कोई चॉइस नहीं। आपने कमाई किया तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ा टैक्स एक आम हिंदुस्तानी देता है, वो 20% इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चाहे आप कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, चाहे आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में हो या नहीं हो, वहाँ भी आपको चॉइस नहीं है। जब दोनों जगह चॉइस नहीं है, तो क्यों नहीं ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करें कि जहाँ टैक्स ज़्यादा एफिशिएंट हो, और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि डेट में रिटर्न कहाँ से आता है। तो डेट में रिटर्न आता है इन्फ्लेशन के आसपास। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो डेट आपको 5.5 से 6.5% के बीच में रिटर्न देगा। अगर इन्फ्लेशन 6% है और डेट ने 5.5% एफडी ने रिटर्न दिया, तो इसका मतलब रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, क्योंकि एफडी रेट इन्फ्लेशन के नीचे है। और अगर इन्फ्लेशन 6% है और डेट ने 6.5% रिटर्न दिया, तो रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है। ये खाली हम ग्रॉस बेसिस के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखनी चाहिए कि इन्फ्लेशन कंपाउंड होता है, वो रुकता नहीं है। तो आपको डेट में ऐसे ऑप्शन चाहिए कि जो ऑटोमेटिकली कंपाउंड हो, और वो इफेक्टिवली कंपाउंडिंग डेट में न तो एफडी में ढंग से हो पाता है, न टैक्स फ्री बॉन्ड में होता है, न एनसीडी के अंदर होता है, न और बाकी इंस्ट्रूमेंट में होता है। एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इफेक्टिवली इन्फ्लेशन के बराबर कंपाउंड होता है, वह डेट म्यूचुअल फंड। तो उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये आपने काफी इंटरेस्टिंग बात उठाई विजय जी, कि डेट में भी कंपाउंडिंग का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज तक कंपाउंडिंग के पावर को इक्विटी से ज्यादा जोड़ते आए हैं। डेट में हम सोचते हैं चलिए एफडी में हमें आजकल ब्याज ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ब्याज दरें ऊंची है, तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन कितना रियल हमें रिटर्न मिल रहा है, शायद उसकी तरफ नजर नहीं जाती है। जरा इस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए विजय जी, कि ये जो कंपाउंडिंग मतलब रिटर्न पे रिटर्न का जो एक फायदा डेट से मिल सकता है, वो भी डेट म्यूचुअल फंड से,
वो किस प्रकार है? अगर हम डेट म्यूचुअल फंड को उसके टैक्सेशन के नजरिए से भी देखें तो क्या डेट म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न एक निवेशक 3 या 5 या 10 साल के होराइजन में अचीव कर सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि काफ़ी लोग जब डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हाई कूपन इंटरेस्ट पे चले गए। सपोज एफडी 60%, कॉर्पोरेट एफडी 7.5% या टैक्स फ्री बॉन्ड 8%। आपका कूपन रेट हाई हो सकता है, लेकिन उस कूपन पे आपका पैसा कंपाउंड नहीं होता है। ये बात को हमको बहुत क्लियरली समझना चाहिए। मैं आपको डेटा देता हूं। अगर आप डेटा देखें तो मालूम पड़ेगा कि पिछले 10 साल का इन्फ्लेशन 6% के ऊपर रहा है और एफडी का इंटरेस्ट 634 रहा है। पिछले 15 साल का इन्फ्लेशन 60% रहा है, एफडी का रिटर्न 7.14 रहा है, और पिछले 20 सालों का इन्फ्लेशन 6.5% रहा है और एफडी का थोड़ा 7% के ऊपर रहा है। लेकिन ये एफडी का कूपन है, इस रेट पे एफडी कंपाउंड नहीं हुई है। काफ़ी इन्वेस्टर है जो बोलते हैं कि हमारे पास 8% का टैक्स फ्री बॉन्ड है, 8.5% टैक्स फ्री बॉन्ड है, 10 साल, 12 साल, 15 साल का। वो खाली कूपन है। क्या आपने 8.5% पे आप पैसा कंपाउंड कर पाए? किसी से भी पूछोगे तो लोगों को जानकारी नहीं है कि कूपन और कंपाउंडिंग दोनों अलग चीज है, और खाली डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ही इफेक्टिवली पैसा कंपाउंड होता। तो मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन देता हूं। 1990 जब मेरा करियर चालू हुआ तब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 10 रुपए के नीचे था, अभी वो 102 रुपए के आसपास है। गेहूं का दाम 2 रुपए 35 पैसे प्रति किलो था, वो भी 27 रुपए के आसपास है। और तूर दाल का दाम 7 रुपए पर केजी था, वो भी 107 रुपए पर केजी है। तो अगर आप देखेंगे जो एसेंशियल आइटम है, वीट, पेट्रोल और तूर दाल, इसके ऊपर करीब करीब 7.5 से 8.5% इन्फ्लेशन रहा है 32 सालों में। और इसके अंदर जो हाई कॉस्ट इन्फ्लेशनरी आइटम है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, मोबाइल फोन, हॉलीडेज, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर रही है, उसका इन्फ्लेशन तो मैंने लिया ही नहीं है। ये बेयर एसेंशियल कमोडिटीज है जो हर हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, वहां 8-8.5% इन्फ्लेशन रहा है। आपको सवाल पूछना है कि कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट आपको इस रेट पे पैसा कंपाउंड किया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट, एफडी, कॉर्पोरेट एफडी, एनसीडी, टैक्स फ्री बॉन्ड, कोई भी इस रेट पे आपका पैसा कंपाउंड नहीं किया। ओनली प्रोडक्ट विच कंपाउंडेड मोर देन दिस इज अ डेट म्यूचुअल फंड। इंडिया के अंदर सबसे पुराना डेट म्यूचुअल फंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेट म्यूचुअल फंड है बिरला इनकम फंड, जो 1995 में लॉन्च हुआ। वहां पैसा 9% के ऊपर कंपाउंड हुआ 28 साल में। 1995 से लेके फेब 2023 तक 9% पे पैसा कंपाउंड हुआ है। और ये डेटा मैं ले रहा हूं 1995 से। 90 टू 95 इस 5 साल के पीरियड में इंटरेस्ट रेट इंडिया में 13-14% था। अगर कोई डेट फंड 1990 में होता तो उसका रिटर्न 9.5 से 10% कंपाउंड होता। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें इन्वेस्टर। और आज जब इंटरेस्ट रेट हाई है, 7-7.5% रह रहा है, तो आपको यह सोचना है कि कूपन हाई नहीं होना चाहिए, क्या मेरा पैसा कंपाउंड हो रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिटर्न ऑन रिटर्न इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम इक्विटी बाजार में बोलते हैं, अगर बीएसई सेंसेक्स के आप 25, 30, 40 साल के रिटर्न निकालोगे तो मालूम पड़ेगा कि रिटर्न ऑन रिटर्न इज मोर देन 90% ऑफ टोटल वेल्थ। इस बात का इन्वेस्टर जरूर ख्याल रखें और इसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। और जो हाथ में असली पैसा आता है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि पैसा कहां से बनेगा, उसमें जब हम एफडी की तुलना या फिर डेट की तुलना एफडी से करते हैं, तो डेट में एक्चुअली एक इन्वेस्टर के हाथ में कितना पैसा आता है विजय जी? देखिए, डेट में जैसे मैंने बोला इन्फ्लेशन के आसपास आता है नंबर, लेकिन अगर डेट के अंदर आपको टैक्स का प्रोविजन भी करना पड़े, जो कि एफडी के अंदर होता है, एनसीडी में होता है, तो इफेक्टिवली आपका डेट में पैसे टूटता ही है, बनता नहीं है। एफडी में पैसा इफेक्टिवली आपका टूटता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरा 1 साल का एफडी है, 3 साल का एफडी है, 5 साल का एफडी है, मैं कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमारी एफडी का डिसीजन है वो 1 साल 3 साल का नहीं होता है। एफडी का डिसीजन बहुत लंबा डिसीजन होता है, क्योंकि जब कोई भी बैंक से पूछ लीजिए,
ज़्यादा एफडी रिन्यू होते हैं बजाय कि न्यू एफडी आने के। और जब आप कमाई करना चालू करते हैं, 25 साल की आपकी उम्र होती है, तो आपकी पहली कमाई आई तो आपने 20-25 हज़ार रुपये की एफडी की। लेकिन जब आप 50, 60, 70 साल की उम्र में होते हैं तो वही एफडी आपकी लाखों करोड़ों में होती है, क्योंकि कंसिस्टेंटली एफडी का अमाउंट बढ़ता रहता है। हमको ऑप्टिकली लगता है कि 3 साल का डिसीजन है, 5 साल का डिसीजन है, बट इफेक्टिवली डेट के डिसीजन इक्विटी से ज़्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं। क्योंकि लोग आपको बोल देते हैं इक्विटी में एक्सपोजर कम करो, इक्विटी में एक्सपोजर कम करो। वेरी रेयरली आपको वो बोलता है कि आप डेट में एक्सपोजर कम करो। तो इस बात का हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और कंपाउंडिंग को बीट करने वाले हमको डेट ऑप्शन एग्जामिन करने चाहिए, और उसके सोल्यूशन हम बताने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो ये ऐसे कौन से ऑप्शन है, जैसा आपने बताया विजय जी, जो कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट डेट में दे सकते हैं? और जब हम रिटर्न की यहाँ पे बात करते हैं तो एक जो आम निवेशक है वो जानना चाहते हैं कि अगर वो एफडी में निवेश करे तो क्यों करे, एफडी में निवेश ना करे तो क्यों ना करे, और उसके बदले वो डेट म्यूचुअल फंड क्यों चूज करे। तो वो जो एक डिफरेंस है रिटर्न का, वो कितना बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर साबित होता है? बहुत मैसिव डिफरेंस है, एक्चुअली छोटा मोटा डिफरेंस भी नहीं है। तो आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए कि जब भी डेट म्यूचुअल फंड देखें, हिस्टोरिकल रिटर्न पिछले 1 साल में क्या रहा, 3 साल में क्या रहा, 5 साल में क्या रहा, उसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आज आप एफडी करते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि 1 साल की एफडी क्या थी, 3 साल पहले एफडी रेट क्या था। आज आप ये देखते हो कि आज का एफडी रेट क्या है। तो जो भी आप पीरियड चूज करें, 3 साल का, 1 साल का, 5 साल का एफडी करने के लिए, उसी मैच्योरिटी का डेट फंड ले लें। सो फॉर इंस्टेंट 1 साल का आपने एफडी करना है, तो 1 साल का एफडी आपको 6%, 6.5% मिल रहा है किधर भी। उसी टाइम में 1 साल का मनी मार्केट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में 7% के ऊपर आपका वाईटीएम है। आप 6 महीना ले लो तो आपको 5-5.5% एफडी रेट मिल रहा है, उसके जगह 6.5% लिक्विड फंड वाला आपका ऑप्शन है। आपको 3 साल लेना है तो मीडियम टर्म फंड हो गया, क्रेडिट फंड हो गया, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड हो गया, जीसेक फंड, ये उनका वाईटीएम 7.25 से लेके 8.5% के ऊपर है। तो जब भी आप डेट में इन्वेस्ट करें, हिस्टोरिकल रिटर्न नहीं देखें, ये देखें कि आज से पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न आने वाला है। एक तो ये बात का ध्यान रखें। दूसरा, आप देखो कि पूरी जो क्रेडिट सप्लाई करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे सस्ते दाम पे बैंक आपसे एफडी उठाता है। आज जैसे मैं आपको बताऊं कि 1 साल की बैंक एफडी 6%, 6.5% है, लेकिन उसी बैंक का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि बैंक बाजार से पैसा उठाता है, वो 7.5, पौने 8% के आसपास है। बैंक वही है, एफडी होल्डर से पैसा ले रहा है 1 साल का 6% पे, लेकिन बाजार से पैसा उठा रहा 7.5, पौने 8% पे। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको वो ऑप्शन मिलते हैं। इसलिए अगर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, कंपाउंडिंग वाले रिटर्न चाहिए, तो डेट म्यूचुअल फंड में जाइए। हम एक बैंक एफडी का इलस्ट्रेशन लेते हैं। आपके पास हर 3 महीने 6 महीने में इंटरेस्ट आता है, सपोज करो। आप उस इंटरेस्ट का करते क्या हो? क्या आप उसको इफेक्टिवली रीयूटिलाइज कर लेते हो? आंसर इज नो। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज में जो इंटरेस्ट आता है, वो उसी दिन इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाता है। इसीलिए आप देखो, ऑन एन एवरेज डेट म्यूचुअल फंड एफडी से 1% के ऊपर रिटर्न जनरेट करते हैं, कंपाउंड भी करते हैं, लीकेजेस भी नहीं होती है। तो ऑन एन एवरेज 10 साल के पीरियड में एक डेट म्यूचुअल फंड एफडी से जितना इंटरेस्ट आया है, उससे 100% ज्यादा गेन आपको देता है। 15 साल के पीरियड में 200% ज्यादा गेन आता है, और 20 साल के पीरियड में 300% ज्यादा गेन आता है एफडी के कंपैरिजन में। लेकिन हमारा एक मानस बना हुआ है कि मेरे को गारंटीड, मेरे को प्रोटेक्टेड रिटर्न चाहिए, लेकिन उसका कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है। तो महंगाई में कैसे बनाए पैसे से पैसा? डेट में निवेश के क्या डेट वाकई मुनाफा कमा सकते हैं? जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री से कर रहे हैं खास चर्चा, डेट से प्यार। क्योंकि यहाँ ब्याज दरों की भी बात हुई है विजय सर, कि अगर ब्याज दरें पीक आउट होने के अपने इस दौर पर हैं, तो कहां पर सबसे ज्यादा फायदा होगा? पिछले साल हमने डेट के लिए उतना खास नहीं देखा था, लेकिन लोग यही सोचने पर और कहने पर मजबूर है कि क्या वाकई ये साल
डेट का है और खासतौर पर डेट फंड में निवेश करने का है? बिल्कुल, ये साल डेट का है, डेट में इन्वेस्ट करने का है, क्योंकि ग्लोबली सब जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने में सबसे बड़ा कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है। और इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों इंटरेस्ट रेट जल्दी से नीचे नहीं आएंगे। उसका कारण है कि पिछले 30 सालों से चाइना ने लागत से कम दाम पे पूरी दुनिया को माल सप्लाई किया, तो एक डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। पोस्ट कोविड हर कंट्री ने क्रिटिकल आइटम का क्रिटिकल क्वांटिटी अपने घर में ही बनाने का सोचा, तो जो रेफरेंस पॉइंट चाइना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो रेफरेंस पॉइंट डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन अक्रॉस द ग्लोब बाय एंड लार्ज स्टेबल है, स्टिकी है और ये ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर ऐसा ही रहने वाला है तो आपको वहाँ पैसा डालना है कि जहाँ आपका हायर इंटरेस्ट रेट पे कंपाउंड होता रहे। मुझे लगता है एज फार एज इंटरेस्ट रेट इज कंसर्न 90% हाइक इज बिहाइंड अस। तो अभी आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, मीडियम टर्म फंड, क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड, ऐसे फंड्स को एग्जामिन करना चाहिए और यहाँ पे अगले 3 से 6 महीने में अलोकेशन करिए पैसा। मैं आपको आराम से बोल सकता हूं कि अगले 3 साल बाद नेट ऑफ टैक्स सारे ऑप्शन को आउट परफॉर्म करेगा कंपाउंडिंग के साथ। डेट म्यूचुअल फंड आपको 6.5 से 7% पोस्ट टैक्स पैसा मिलने के बहुत अच्छे आसार हैं। 6.5 से 7% पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलने के आसार डेट म्यूचुअल फंड में जता रहे हैं विजय मंत्री जी। सर, यहाँ पर समझना जरूरी है कि डेट फंड तो लोग, चलिए हम बता जरूर रहे हैं लोगों को कि डेट फंड में आप निवेश कीजिए, लेकिन लोगों को लगता है कि डेट में निवेश करना जोखिम फ्री निवेश होता है, मतलब इसमें कोई जोखिम नहीं है। तो एक जो अच्छा डेट फंड है उसको जब किसी को चुनना होता है तो कौन सी बारीकियां हैं जो एक निवेशक को समझना जरूरी है? देखिए, आप ऐसा मानते हैं कि डेट में जोखिम नहीं है, एक्चुअली बात सही नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जोखिम तो इन्फ्लेशन का है। तो वहाँ क्लियरिटी है कि बैंक एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है, लेकिन उसके बाद भी बैंक एफडी में 180 लाख करोड़ रुपया पड़ा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल लोगों को ये पूछना चाहिए अपने आप को कि आपको कैपिटल पे इतना रिस्क लग रहा है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट में जहाँ भर भर के आपने पैसा लगाया कि वहाँ नेट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न ही नहीं छूटता ढंग का, तो आपको क्या करना चाहिए इस माहौल में? बहुत सिंपल है कि आप जिस मैच्योरिटी में पैसा डालना चाहिए, आप 6 महीने का एफडी करना चाहिए, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, कोई भी आप टाइम पीरियड चूज कर लीजिए जहां आपको पैसा डालना है और उसी मैच्योरिटी का आप डेट ऑप्शन ले लीजिए। आपको 6 महीने तक पैसा डालना है तो लिक्विड फंड चूज करिए, क्योंकि लिक्विड फंड में वाईटीएम 6.5 के आसपास है। आपको 6 महीने से 1 साल के लिए पैसा डालना है तो मनी मार्केट या अल्ट्रा फंड चूज करिए, वहाँ वाईटीएम 7% के ऊपर है। अगर आपको 1 साल से 3 साल के लिए पैसा डालना है तो मनी मार्केट फंड चूज करिए, क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड चूज करिए, मीडियम टर्म फंड चूज करिए, लो ड्यूरेशन फंड चूज करिए, वो वाईटीएम 7.5 से 7.25-8% के आसपास है। और अगर आपके पास 3 साल के ऊपर का पैसा है तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड चूज करिए, बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड फंड चूज करिए और आप गिल्ड फंड चूज करिए। वहां आपका पैसा 7% के 7.5% के ऊपर कंपाउंड हो रहा है, कूपन नहीं कंपाउंड आ रहा है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क इतना बताऊं आपको मैं, आपने 10% टैक्स फ्री कूपन बॉन्ड लिया, आपने 1 लाख रुपया डाला तो 10 सालों में आपको 1 लाख 2,000 1 लाख का 2 लाख हो गया, क्योंकि 10-10 हजार रुपया आपको इंटरेस्ट आ रहा था। और आपने 15 साल का टैक्स फ्री बॉन्ड लिया तो 1 लाख रुपया पे आपको 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट मिला, मतलब 2.5 लाख बना आपका। लेकिन वही डेट म्यूचुअल फंड में 10 साल में पैसा 7.2 to 7.3 कंपाउंड हुआ तो 1 लाख 2 लाख हो जाता है। और 15 साल के पीरियड में अगर 6.18 पे भी कंपाउंड होता है तो 1 लाख 2.5 लाख हो जाता है। तो एक बहुत जानने लायक चीज है इन्वेस्टर के लिए। अगर आज इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी सीख मैं देना चाहता हूं तो वो ये है कि कूपन रेट और कंपाउंडिंग दोनों बहुत अलग अलग हैं। डेट में अभी बहुत अच्छे ऑप्शन म्यूचुअल फंड के अंदर अवेलेबल है, आप उनको एग्जामिन करिए। और आप स्वाति जी मेरा वीडियो सेव करके रख लीजिए, 3 साल बाद मिलेंगे, ये वीडियो वापस प्ले करिएगा, लोगों को मालूम पड़ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से मजबूती के साथ अपनी बात रखी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपके जो आंसर्स है बैक्ड विद डेटा है। और इसको समझाना भी आप जो जिस तरीके से समझा रहे हैं उससे हमें मालूम चल पा रहा है कि हाँ, क्या तर्क है आपका कि जो आप कह रहे हैं कि हाँ, डेट म्यूचुअल फंड से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जैसे हम शो कर रहे हैं तो कुछ दर्शक हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं विजय सर, कि जब आपने बताया कि हाँ किस तरीके से आपको एक डेट फंड चूज करना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि जो डेट फंड में जो पेपर की क्वालिटी होती है, क्या वो देखना भी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कई बार हमने कई ऐसे इंसिडेंट भी देखे हैं जिसमें पुअर क्वालिटी पेपर की वजह से कई लोगों को डेट फंड में नुकसान भी हुआ है। क्या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो निवेशक को देखने समझनी है? नहीं, देखिए, इन्वेस्टर के समझ के बाहर ये देखना नहीं चाहिए। मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन देता हूं, आपको क्या करना चाहिए। एक तो एक ही फंड हाउस के डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं डालें। आपका डेट का पैसा 5 फंड हाउस चूज करें, सबसे अच्छा तरीका नंबर 1 ये है। नंबर 2 तरीका है कि डेट के अंदर आप बड़ी एएमसी के पास ही पैसा दें, जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, निपॉन जैसी कंपनियां हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां, कोटक है, इनको ही पैसा दें। और तीसरा, आपके पास अभी बहुत अच्छा प्रूफ है, वो प्रूफ है कि 2020-21 के पीरियड में कौन से डेट हाउस ने अच्छा इन्वेस्टर का पैसे का प्रोटेक्शन रखा। तो वहाँ मालूम पड़ेगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि जहां कस्टमर को नुकसान नहीं हुआ। तो आपके पास एक बहुत ही, जैसे इक्विटी मार्केट के लिए 2008 का दौर था कि जब मार्केट टूटा, वैसा ही 2018 से 2020 का दौर डेट मार्केट का था। उससे आपको मालूम पड़ गया कि बच्चों और वयस्कों में क्या फ़र्क है। तो ये 3-4 फंड हाउस में आईडीएफसी का भी नाम ऐड हो सकता है, एक्सिस म्यूचुअल फंड भी है, कि जहां एक भी पेपर पे एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं आया, तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के फंड में आप पैसा डाल सकते हो। और वो तो वो दौर था कि जब एक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट बड़े लेवल पे रीस्ट्रक्चर हो रही थी। अभी माहौल एकदम अलग है। अभी क्या, देखिए, कोई भी कंपनी अगर अपना सेल्स दिखाना चाहे तो म्यूचुअल फंड या क्रेडिट रेटिंग कंपनी उनका जीएसटी पोर्टल पे नंबर देख सकती है, ईपीएफओ फाइलिंग से मालूम पड़ सकता है कितने एम्प्लॉय हैं, एमसीए वेबसाइट से मालूम पड़ सकता है कि कंपनी के रिकॉर्ड किस तरह की सिस्टर कंपनियां, कहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहाँ पैसा मूव हो रहा है। तो अभी आपको जानकारी बहुत है, अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए मैं स्ट्रांगली आज की तारीख में क्रेडिट फंड इन्वेस्टर को रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से अगले 3 साल में क्रेडिट फंड ही देने वाले हैं। जी, बहुत बारीकी आज आपने समझाई विजय जी। हमारे शो में समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को यही समेटना पड़ेगा। पर जितने भी आपने इलस्ट्रेशन दिए, जितने भी आपने तर्क दिए, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करेंगे मनी गुरु की इस चर्चा में शामिल होने के लिए।